मौदूदी ने अल जहाद फिल इस्लाम किताब लिखी है। क्यों लिखी है? जहाद के बारे में कुछ कंफ्यूजन है ना, कुछ मगालते हैं ना, अगियार के जहनों में भी है, खुद मुसलमानों के जहनों में भी है। गुलाम अहमद कादियानी कह रहा है हराम है किताल करना, और मुसलमान भी तकरीबन तर्क करके बैठे हुए हैं, और कुफार की तरफ से बुए खूं आती है, इस कौम के अफसाने से कताना है। तो अब अल जहाद फिल इस्लाम, ये नहीं कि नहीं 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 हमारे यहाँ कोई खिलाफत नहीं है, कोई जहाद नहीं है, लेकिन वो ये है। इसी तरह समझ लीजिए कि इस्लाम के बारे में बड़ी गलत फहमियां हैं दुनिया में। खुद मुसलमान, आज तो मुसलमानों के जहनों में भी हैं और पूरी दुनिया में। अगर ये मुल्क हमें मिल गया और हमने यहाँ पर इस्लाम का अमली निफाज करके दुनिया को बताएंगे असल इस्लाम ये है, तुम जिस इस्लाम को पढ़ते हो वो बनु उमैया का इस्लाम है, बनु अब्बास का इस्लाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम ये है जो हम तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? पाकिस्तान का तस्वुर तो खैर बहुत ऊंचा है। तालिबान ने जो निज़ाम किया था वो उसके मुकाबले में, समंदर के मुकाबले में यूं समझिए कि एक कतरे की माने थे जो कुछ भी था अफगानिस्तान में, जिसकी आज हम माला जपते हैं, वो उस तस्वुर के मुकाबले में जो पाकिस्तान के पीछे था, एक समंदर में कतरे की हैसियत रखता है। लेकिन उस कतरे की क्या अहमियत है? इकबाल और जावेद इकबाल में बड़ा फर्क है, बाप बेटा, लेकिन सोच में, नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये तो गोया आपके एक मुखालिफ की गवाही है जो मैं पेश कर रहा हूं। तो जब जावेद इकबाल अफगानिस्तान गए थे तालिबान दौर में, तो वापस आके ये जो दारुल उलूम है कोड़ा खटक, यहाँ पे उन्होंने खिताब किया था कि जो कुछ मैं देख के आया हूँ, अगर 2-4 और मुसलमान मुल्कों में इस तरह का माशरा कायम हो जाए, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। समझ आइए बात। अगर पाकिस्तान में वो वाला इस्लाम आ जाता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, तो दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए जंग करने की जरूरत पेश ना आती। लोग अदलो इंसाफ के मुतलाशी हैं, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं, आप जरा करके तो दिखा दें दुनिया को एक दफा। और आज अवाम उतने दबे हुए नहीं है जितने 1500 साल पहले थे। आज उनके वोटों से उनके इक़्तिदार का फैसला होता है। अवाम अगर बदल जाए, वो किसी निज़ाम के साथ हो जाए। रूस का जो निज़ाम था कम्युनिज्म, वो लातीनी अमेरिका तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? मिसाइलों पर बैठ कर गया या नजरिया किताबों की सूरत में वहां पे पहुंचा? आप एक जगह पे करके दिखाइए, फिर देखिए नजरियात कैसे बगैर पासपोर्ट और वीजे के जाते हैं। तो पूरी दुनिया मुसलमान, तो गोया पाकिस्तान सारी दुनिया के लिए मीनारा नूर बन जाता है, या ये पेशे नजर था कि बन जाएगा। और 1935 में कायद-ए-आज़म ने ये बात अपने अल्फाज में कही कि हम पाकिस्तान इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि दुनिया के सामने इस्लाम के उसूल हुर्रियत, अखुवत और मसावात की झलक दिखा सके। ये वही बात क्यों है कि देखिए, जिस अदल की मैं बात कर रहा हूं, वो नमाजें पढ़ने से तो उसका ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक तो निज़ाम ज़िंदगी के साथ है। वो निज़ाम ज़िंदगी में जो एक सियासी, माशी, समाजी 3 निज़ामें पड़े जो इज्तिमाई निज़ाम से मुताल्लिक है। तो समाजी सतह पे अखुवत, भाईचारा, सियासी और माशी सतह पे वो जो मसावात, और उसके साथ जो है हुर्रियत, सियासी सतह पे हुर्रियत, आज़ादी, हर आदमी को आज़ादी हो, और माशी सतह पे मसावात। तो उस वक्त जो दुनिया में झगड़ा था उसे ज़हन में रखें। एक तरफ कैपिटलिज्म है, उनके अपने कुछ उसूल हुर्रियत हैं, आज़ादी और मादर पिदर आज़ादी है। अखुवत के भी कुछ हैं कि चलें जी कुछ ये हम कर देंगे, मसावात की भी कुछ हैं। उसका एक रद्द अमल है जो कम्युनिज्म में, वो कह रहा है तुम्हारी मसावात ठीक नहीं है, जो हम मसावात कायम करेंगे। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, तो हम तो सबको गोया एक जैसा कर, सब कामिल हो जाएंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे। ये वीआईपी कल्चर हम खत्म कर देंगे, किसी के स्पेशल राइट्स नहीं होंगे, सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होगा। तो कुछ उसूल हुर्रियत और अखुवत और मसावात वो हैं जो मार्क्स के नजरियात से लेकर लेनिन दुनिया को दे रहा है। इस तनाजुर में कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कुछ वो हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिए हैं, वो किताबों में दफन हैं। वॉल्टेयर और रूसो के दुनिया में जाहिर हो चुके हैं।
मार्क्स के भी दुनिया में मुनस्सा शहूद पे आ चुके हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दफन हुए हैं। अगर हमें ये मुल्क हासिल हो गया तो हम वो वाले दुनिया को दिखाएंगे कि आओ देखो वाल्टर और रूसो के बेहतर हैं, मार्क्स और लेनिन के बेहतर हैं या मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेहतर, फैसला तुम करो।